Hello, good morning, students. Myself सुशांत सिंह। अब मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे 5-5 मिनट के 6-6 मिनट के वीडियोस लेकर आऊँगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। आप लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के बारे में कुछ जनरल कॉमन सी बातें होती हैं जो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। क्लास चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। ठीक है। तो 118 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे लेकर 118 एलिमेंट तक। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ जनरल कॉमन इन्फॉर्मेशन दूंगा हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में और हाइड्रोजन गैस के बारे में। ये इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो हर एक बच्चे को जानना चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन इज द केमिकल एलिमेंट विथ द सिंबल H एंड एटॉमिक नंबर 1। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट होता है 1.008। ये पूरे ब्रह्मांड का अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं सबसे हल्का एलिमेंट होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, या नॉन यूनिवर्स आप कह सकते हैं। जितना पूरे ब्रह्मांड का जो भी सब्सटेंस है उसका लगभग 75 to 80% मास किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो हैं उनके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है। देखिए नीचे आपको दिख भी रहा होगा स्टार्स के अंदर, इसी वजह से स्टार्स जो है वो चमकते रहते हैं, ब्राइटनेस उनके अंदर आपको दिखाई देती होगी, रात में वो चमकते हैं क्योंकि पर्पल ग्लो कलर करता है प्लाज्मा स्टेट में हाइड्रोजन उसके अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ये तो आपका फ्रंट पेज था, ऐसे ही कुछ नॉर्मल सी बातें थी, बहुत सी बातें मैं अगले 3-4-5 मिनट में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए अंत तक ये वीडियो, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब एलिमेंट 1, 2, 3 लाइन बाय लाइन में वीडियोज़ आपको देता रहूँ तो आपको बड़ी आसानी से मिलते रहें। ऊपर आपको आई बटन भी दिख रहा होगा, उस आई बटन को दबाकर आप जो है, मैंने जो क्लास 11th के, 9th के, 10th के और 12th के वीडियोस कई चैप्टर्स के अपलोड किए हैं, उनके उनके वीडियोस भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ टैग लगा दिया हूं जिसको आप आई बटन को दबाकर देख सकते हैं। तो देखिए जितना मैंने आपको बताया उसके आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हाइड्रोजन की इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस का मतलब कि हाइड्रोजन हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में अपीयर होता है। तो याद रखिएगा कलरलेस गैस होता है। जिस कमरे में बैठकर इसमें मैं जिस कमरे में खड़े होकर मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन का कलर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कलरलेस। और हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर, हमेशा नहीं, रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका अपीयरेंस क्या होता है? कलरलेस गैस। स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट, या आप इसको स्टैंडर्ड एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का होता है 1.008 यूनिट। एक्चुअली होता है 1.0079 करके कुछ होता है, लेकिन उसको जब राउंड फिगर में लिखते हैं तो 1.008 यूनिट, यू मतलब यूनिट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है 1H1, H से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है। ऊपर जो लिखा होता है इसको बोलते हैं मास नंबर, और मास नंबर का फार्मूला होता है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो N का मतलब न्यूट्रॉन है, P का मतलब प्रोटॉन। और नीचे लिखा हुआ है 1, ये भी, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर को ही हम बोलते हैं सीरियल नंबर। आपको पता होगा एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने की थी? मोजले ने की थी। ठीक है। एक्सरे एक्सपेरिमेंट करके, मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्लास 11th का, एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें 16-17 वीडियोस मैंने दिए हैं जहां पर मैंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बारे में भी बताया है। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक। अब देखिए अगर एटॉमिक नंबर 1 है इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और कितने प्रोटॉन होंगे? 1, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन न्यूट्रल है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मास नंबर आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम के बराबर है, और आपने पहले ही निकाल दिया प्रोटॉन 1। जब प्रोटॉन 1 रखोगे तो 1 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। या यूं समझ लो हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला जब घटाते हैं तो जो आता है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है, 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में होते हैं, तो इकलौता ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन है
जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी होते हैं। तो ये हाइड्रोजन का जो ये आइसोटोप है प्रोटियम, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। आते हैं हाइड्रोजन की हिस्ट्री पर। इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रोजीनियम। कोई पूछ ले आपसे लैटिन नेम हाइड्रोजन का क्या होता है, तो हाइड्रोजीनियम। डिस्कवरी इसकी किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में। ठीक है, डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में, लेकिन इसका नाम हाइड्रोजन रखा गया था एंटोइन लैवोजियर के द्वारा 1783 में। मतलब नाम रखने में भी काफी समय लग गया। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम रखा गया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई लोग इसी को समझ लेते हैं कि इन्होंने ये डिस्कवरी की थी। इन्होंने नाम रखा था, नेम्ड बाई एंटोइन लैवोजियर 1783 एंड डिस्कवरी किया था हेनरी कैवेंडिश ने 1766। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल में आप सबसे ऊपर देखते होंगे, सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन ही होता है। हालांकि आगे आपको क्लास 11th में ये पढ़ाया जाता है, और ये सत्य भी है कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं होती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी पहले ग्रुप से मिलती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन से मिलती है। फिक्स नहीं होती है, फिर भी उसको रखा जाता है पहले ग्रुप में। ठीक है, पहले ग्रुप में, पहले पीरियड में। तो देखिए एटॉमिक नंबर अभी बताया मैंने आपको, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 होता है। ग्रुप इसका क्या होगा? 1 होगा। पीरियोडिक टेबल के पहले ही ग्रुप में होता है, वर्टिकल जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं ग्रुप। पहले ही ग्रुप में होता है, हाइड्रोजन होता है, और उसके साथ क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कली मेटल्स का नाम क्या है? ये नाम भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये 6 एल्कली मेटल होते हैं, और इन्हीं के साथ रखा होता है कौन? हाइड्रोजन टॉप पर। याद रखिएगा हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, लेकिन उसके नीचे वाले सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इसको ऐसे भी कई लोग याद करते हैं, लीना ने की रब से फरियाद। ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब आरबी मतलब रुबिडियम, से सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रेंसियम। तो ऐसे भी याद कर लेते हैं। जो पीरियड भी इसका 1 होता है। ब्लॉक किस ब्लॉक में होता है? हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो टोटली 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ। ठीक है, इस पर भी वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस आई बटन को टच कर वो सारे वीडियोज आप पा सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें लिंक पेस्ट कर दिया है, तो ऊपर आई बटन जो दिख रहा होगा उसको क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। एलिमेंट कैटेगरी, जैसे कई लोग पूछते हैं हाइड्रोजन सल मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है। तो एलिमेंट कैटेगरी इसकी क्या होगी? रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ही इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s1। अगर नील्स बोर के हिसाब से करोगे तो खाली 1 लिख दोगे, और मॉडर्न के हिसाब से करोगे तो क्या लिख दोगे? 1s1 लिख दोगे। तो ये पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन है। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करने जा रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में रहेगा तो H रहेगा, हालांकि एटम के फॉर्म में पाया नहीं जाता है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। अब देखिए हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है और +1 होता है। ठीक है, इन एनी कंपाउंड, अगर हाइड्रोजन जो है अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, जैसे H2, तो H2 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ध्यान रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 0 नहीं होता है, 0 होता है, लेकिन किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगा या तो -1 होगा। मैं केवल इंट्रो दे रहा हूँ हाइड्रोजन का। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्यों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ +1 होता है और कहाँ -1। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.20। पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जाता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को सब आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी, तो वो हाइड्रोजन के केस में होती है 1312 किलो जूल पर मोल, 1312 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़िए। एटॉमिक रेडियस होता है हाइड्रोजन का 53 पिकोमीटर, बहुत ही कम होता है। कोवेलेंट रेडियस होता है 31 ± 5 पिकोमीटर। डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़कर कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहा है। तो 31 में 5 जोड़ दो यानी 36, और 5 घटा दो यानी 26। ठीक है, तो 26 से 36 पिकोमीटर के बीच में वेरी करता है। वेंट्रवॉल रेडियस 120 पिकोमीटर होता है, 120 पिकोमीटर। ये आप कोवेलेंट रेडियस, वेंट्रवॉल रेडियस, ये सब आप जो है 11th का चैप्टर नंबर 3 है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर खूब डिटेल से आप इस चीज को पढ़ेंगे। अभी आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, तुरंत नोट कर लिए थे। ठीक है, इसी में आगे मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ।
आइसोटोप्स। क्या? आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। कोई पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2। तो याद रखिएगा ये दोनों जो आइसोटोप्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल और स्टेबल। जो हम वाटर पीते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो इससे बना होता है, प्रोटियम से बना होता है। अधिकतर चीजें जो हम पढ़ते हैं वो प्रोटियम के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये भी स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है। लेकिन ये जो आपका तीसरा है ट्राइटियम, ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी शो करता है। और बीटा डीके इसके अंदर से होता है। क्या होता है? बीटा डीके। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा सर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो रेडियो एक्टिविटी पे भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो दे चुका हूं। अभी इसी समय तुरंत ऊपर आप देखिए आई बटन में सजेस्टेड करके लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी पर भी एक वीडियो दिया हूं, वो अलग टॉपिक है, तो ये एक इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम एटॉमिक हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हाइड्रोजन गैस की। डाई एटॉमिक हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। या अगर कोई पूछे एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई पूछे एसटीपी पर हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है, किस फेज में पाया जाता है, तो गैस। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गैस की बात कर रहे हैं अभी हम, 13.99 केल्विन, आप डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 20.271 केल्विन। बहुत कम होता है, ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। -253 होता है लगभग डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से इतने माइनस में जाओगे तब तुमको लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन दिखाई देगा। डेंसिटी होता है इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.08988 ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर ml नहीं है। कहीं पर किताबों में अगर आपको ग्राम पर ml में दिया होगा तो ये वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ मैं ग्राम पर लीटर लिखा हूँ। हीट ऑफ फ्यूजन इसका 0.117 किलो जूल पर मोल है। हीट ऑफ वेपराइजेशन 0.904 किलो जूल पर मोल है। मैग्नेटिक टाइप अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या होता है? डाई मैग्नेटिक। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। H में 1 तो H2 में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। और पेयर्ड होंगे तो उनको पैरामैग्नेटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाई मैग्नेटिक बोलेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने हाइड्रोजन गैस की। अब एक चीज और जान जाओ, अगर कोई तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन, अगर सॉलिड हाइड्रोजन की बात की जाए, सॉलिड हाइड्रोजन, तो सॉलिड हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो हेक्सागोनल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? हेक्सागोनल। तो ये भी एक चीज ध्यान रखो, सॉलिड हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हेक्सागोनल। क्लास 12th में पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो वहां पर अगर आप हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल टाइप होता है। और एक चीज आप लोग जान जाइए कि आज की डेट में हाइड्रोजन को फ्यूल के अल्टरनेटिव के फॉर्म में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल्स में हो रहा है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में भी हाइड्रोजन का बहुत बड़ा क्या होता है? रोल होता है। तो आज के शॉर्ट वीडियो में 12-13 मिनट के वीडियो में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के बारे में बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ठीक है। इसी तरह से फिर मैं जल्दी ही अगला एलिमेंट लेके आऊँगा, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, ऐसे कर करके मैं एक एक एलिमेंट के बारे में आपको शॉर्ट जानकारी देता रहूँगा। जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि हमारे सिलेबस में इतने टाइप के एलिमेंट बार बार आते हैं हमारे क्लासेस में, हमारी पढ़ाई के दौरान, उनके बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। तो आप देखते रहिएगा और इस हिसाब से एलिमेंट्स की नॉलेज लेते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।